नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 मार्च गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी सेवाओं की भर्तियों को लेकर लोगों में भरोसा होना चाहिए, क्योंकि चयनित अभ्यर्थी से उम्मीद होती है कि वह सरकार के कामकाज से जुड़े और सार्वजनिक कामों को पूरा करेगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और MR शाह की एक पीठ ने कहा कि जहां समूची चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण पाया जाए, वहां परीक्षा के रद्द होने से निश्चित रूप से उन कुछ लोगों को बेहद मुश्किलें होती हैं जिन्हें इस गड़बड़ी में शामिल नहीं पाया जाता। पीठ ने कहा, लेकिन यह उस परीक्षा को निरस्त करने के आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है जहां पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई जाए, जिससे चयन प्रक्रिया के लिए हुई परीक्षा की वैधता पर गंभीर प्रभाव पड़े। उदयपुर जिले में ससुर की लाठी से पीटकर हत्या करने वाले जमाई नाथद्वारा बांसरा निवासी गोपाल सिंह राजपूत को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार वर्मा ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार 26 फरवरी को सुंदरपुर निवासी गिरधारी सिंह राणावत ने भिंडर थाने में रिपोर्ट दी थी। बताया था कि पिता उम्मीद राणावत खेत पर रोजड़ों से रखवाली करने गए थे और रात को खेत पर कुएं के पास बनी औड़ी में सो रहे थे। गोपाल सिंह आया और औड़ी को आग लगाई। पिता बाहर निकले तो उनकी लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई थी। भीलवाड़ा के MG अस्पताल में अमानवीयता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अस्पताल के MCH विंग के NICU वार्ड में एक महिला नवजात बच्ची को बीमारी के बहाने लेकर आई और छोड़कर चली गई। बाल कल्याण समिति के फारूक खान पठान ने बताया कि 2 महिला एक नवजात को लेकर आई और जांच करवाई। डॉक्टर ने जांच कर बच्ची को भर्ती करवाने की सलाह दी। महिलाओं ने बच्चे को वार्ड में रखा और कहा कि भर्ती पर्ची लेकर आ रही है और बाद में नहीं लौटी। अस्पताल की नर्सें बच्चे की देखभाल कर रही हैं। नागौर जिले के निकटवर्ती गांव पांचला सिद्धा में पप्पूराम मेघवाल की कच्ची ढाणी में अचानक आग लग गई, जिससे पप्पूराम की 2 साल की पुत्री सोनू झोंपड़े में खेल रही थी, जो बुरी तरह से झुलस गई, जिसे खींवसर लेकर गई। हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर कर दिया गया, मगर सोनू ने दम तोड़ दिया। आग लगने से पप्पूराम के झोंपड़े में 2 क्विंटल जीरा, 5 क्विंटल बाजरा, 1 क्विंटल गेहूँ, 4 जोड़ी बिस्तर व चारपाई व 4000 रुपये जलकर राख हो गए। चूरू जिले के रतनगढ़ में ऋणी कूप के पास 3 बाइक सवार युवकों ने एक ज्वेलरी व्यवसायी के गले से सोने की चेन तोड़ ली और भाग गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित व्यवसायी विशन दयाल भूण अपने बेटे के साथ बाइक पर दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इस दौरान 3 बदमाश व्यवसायी के गले से सोने की चेन तोड़कर ले गए। उनके पास हथियार भी थे। तीनों युवकों ने थैला छीनने का प्रयास किया, लेकिन विशन दयाल ने मुकाबला किया और वह थैले के ऊपर गिर गया। थैले में करीब 10 लाख के जेवर और नकदी रुपए थे। घटना CCTV में कैद हो गई। वहीं व्यापारियों में इस घटना के बाद रोष फैल गया है। जोधपुर शहर के चौहाबो थाना क्षेत्र के सेक्टर 19 में रहने वाले एक ठेला चालक ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वह लॉकडाउन के बाद से ही काम की कमी से जूझ रहा था और डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। चौहाबो थाना अधिकारी लिखमाराम ने बताया कि सेक्टर 19 में रहने वाले एक ठेला चालक हरीश सिंधी ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वह लॉकडाउन के बाद से ही काम की कमी से जूझ रहा था और डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। बूंदी जिले में एक टपरी में लगी आग से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करवर थाना क्षेत्र के एक गांव में टपरी में आग लगने से 55 वर्षीय रतन धाकड़ की जलने से मौत हो गई। सूचना पर करवर थाना SHO मुकेश यादव जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि हादसा खेत पर रखवाली करते समय हो गया, जिससे रतन धाकड़ की झुलसने से मौत हो गई। कोटा जिले की झालावाड़ रोड से DCM रोड को जोड़ने के लिए बनाए गए लिंक रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज से निकलकर घर जा रहे थिंगदा निवासी छात्र 21 वर्षीय निखिल सिंह को रोडवेज बस चालक ने कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद बस रुकी नहीं और कुछ दूरी तक उसे घसीटते हुए ले गई। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। निखिल कॉलेज से दोस्त की बाइक पर बैठकर घर आ था। विज्ञान नगर पुलिस ने बताया कि निखिल इकलौता था, इसकी एक बहन है। 17 फरवरी को ही निखिल का बर्थडे हंसी खुशी मनाया गया था। जयपुर के गोविंदगढ़ कस्बे में चोमू महला मेगा हाईवे पर एक तेज रफ्तार महिंद्रा कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसा गौरी का बास गांव के पास एक खतरनाक घुमाव पर हुआ। राहगीरों की मदद से गोविंदगढ़ पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार में फंसे 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें चालक सहित 2 जनों ने दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा घायल हो गया। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि हादसे में 40 वर्षीय राधेश्याम जाट निवासी गोविंदगढ़ व 35 वर्षीय शशि मीना की मौत हो गई।
सीकर जिले के खंडेला पुलिस थाने ने मारपीट कर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी के छोटे भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2019 को परिवादी प्रमोद कुमार सैनी निवासी ढाणी मलियान ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। मारपीट के बाद इलाज के दौरान भोलाराम की मौत हो गई थी। मामले में रामदेव पुत्र घुड़ाराम व 11वीं पत्नी रुडमल फरार चल रहे थे। जोधपुर के लूणी कस्बे के सालावास रोड स्थित तनावड़ा के पास हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक अलसुबह भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री में रखा हुआ लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सूचना मिलने पर बोरानाड़ा, शास्त्री नगर, बासनी से 10 दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फैक्ट्री मालिक ने बताया कि आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।